हाय एवरीवन, दिस इज़ गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल गार्डन। आज हम अजोला और लोटस के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल लिटिल गार्डन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन के अपडेट्स मिलते रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अजोला एक पानी की सतह पे तैरने वाला वाटर फर्न है। ना इसमें फूल बनते हैं ना इसमें बीज बनते हैं। जिस तरह से फर्न्स में बनते हैं स्पोर्स, ये कुछ वैसा ही पौधा है, इसमें भी स्पोर्स जो हैं वो बनते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं इन्हें ऐसे ही नहीं देखा जा सकता, इन्हें माइक्रोस्कोपिक जो सूक्ष्मदर्शी वगैरह होता है उनकी सहायता से देखा जाता है। तो अजोला के जो पौधे होते हैं उसे क्यों हमें जो लोटस के टब में डालना चाहिए, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। इन्हीं रीज़न्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी ताकि आप भी इस अजोला के पौधे का मैक्सिमम यूज़ कर सकें, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन पौधा है। चलिए इन रीज़न्स के बारे में बात करते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि आप इसके नाम को देख लीजिए, इसे मॉस्कीटो फर्न भी कहा जाता है। तो इसे मॉस्कीटो फर्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये अजोला बढ़ने लगते हैं तो कई जगहों पे आप देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये काफ़ी डेंस हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये एक मोटी मैट टाइप से पानी की सतह पे बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, मॉस्कीटोज़ को इनके बीच में अंडे देने के लिए जगह ही नहीं मिलती। और जब ये अजोला पूरे जो पॉन्ड है या टब है उसको भर लेता है, तो ऐसे में क्या होता है कि मॉस्कीटो का जो पॉपुलेशन है वो कम होने लगता है, क्योंकि अंडे देने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो मॉस्कीटो, ऐसा माना जाता है कि जहाँ ये अजोला उगाए जाते हैं या नेचुरल वातावरण में उगते हैं, वहाँ 70% तक मॉस्कीटो का जो रिप्रोडक्शन है, जो उनके लार्वा हैं, उनमें कमी देखी गई है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, कह सकते हैं कि मैंने इस पौधे को यहाँ रखा हुआ है। सेकेंड चीज़ आपको मैं बताऊँ तो ये खाली जो स्पेस होता है लोटस के पॉन्ड में, जैसे कि ये खाली स्पेस है, तो इसे भरता है, जिससे ये जो पूरा टब है वो ग्रीन ग्रीन सा नज़र आता है। आप देख सकते हैं कि पूरे कमल के साथ चारों ओर से अजोला ही अजोला है, जिसके कारण जो एक गंदा मडी वाटर होता है ना वो छुप जाता है। तो इसके कारण भी ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई देते हैं। अजोला को एक प्री हिस्टोरिक पौधा भी कह सकते हैं। तो यहाँ आते हैं रीज़न नंबर 3 पे। लगभग 49 मिलियन साल पहले माना जाता है कि पृथ्वी काफ़ी गर्म थी, तब कोई भी पौधा नहीं बढ़ पा रहा था और अजोला ने काफ़ी बड़े हिस्से को कवर किया था और ऑक्सीजन की सप्लाई की थी, जिससे आज की जो धरती है वो इतनी जो खूबसूरत हुई है वो इस छोटे से फर्न के कारण है। तो यह आपका एक थर्ड रीज़न है। ये एक वक्त है कि जिन पौधों ने हमें ऑक्सीजन दिया है, हमारे जीने की स्थितियों को बेहतर बनाया है, हमें उन्हें ज़रूर उगाना चाहिए। हर पौधा इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ इस अजोला की बात मैं नहीं कर रही। चौथे रीज़न पर आए तो ये पौधा जो है बहुत ही अडेप्टिव नेचर का होता है। ये वैसे फ्रेश वाटर फर्न है, लेकिन फिर भी अगर सलाइन वाटर में भी एक लिमिटेड क्वांटिटी सलाइन वाटर हो तो भी ये उसमें उग जाता है। यानी कि अगर आपके साइड का पानी थोड़ा बहुत नमकीन भी हो तो भी ये उसमें धीरे धीरे करके उगने लगता है। तो ये काफ़ी एक अच्छा पौधा है जो नेचर को अडॉप्ट कर लेता है, मतलब आसपास के अपने वातावरण को। फिफ्थ रीज़न बहुत ही बेहतरीन रीज़न है। इस अजोला के जो फर्न है, इसकी जो पत्तियों के बीच में जो जगह है वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें एनाबीना कहा जाता है, और वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके अपने जो बड़े पौधे हैं उनको देते हैं। तो ये नाइट्रोजन की एक आपूर्ति के माध्यम के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो खेत होते हैं जिनमें धान उगाया जाता है, जिन्हें बहुत मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए रहता है, तो उसमें भी ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करने का एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम होते हैं, क्योंकि ये खेतों में ये काम कर सकते हैं। तो अगर आप इन्हें लोटस के पौधे में भी उगाएंगे तो ये काफ़ी मात्रा में उनके लिए भी बेनिफिशियल होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रीज़न पे। तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपरी परत को, जो लोटस के पौधे की जो पानी की सरफेस की ऊपर की परत है, उसे पूरा कवर कर लिया है। इसके कारण क्या होता है, धूप अंदर नहीं जा पाती, और जब धूप अंदर नहीं जा पाती तो अंदर में जो काई है, एल्गी है, उसका जो बढ़ना है वो कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर मात्रा में धूप नहीं मिल पाती। तो इस तरह से ये एक छोटा सा जो पौधा है वो काई को कम करने में भी आपकी हेल्प करता है। माना जाता है कि अजोला में 40 से 50% तक प्रोटीन होता है। तो अगर आपके यहाँ कोई छोटे पंछी हैं, मुर्गियाँ हैं या कोई और बकरी वगैरह है, तो आप अगर काफ़ी मात्रा में इन्हें उगाते हैं तो एक अच्छा प्रोटीन सोर्स भी आप उन्हें इस पौधे से प्रोवाइड कर सकते हैं।
अगेन चूँकि ये पौधा बहुत ही छोटा सा है और अगर आप देखेंगे तो आपको शायद इसमें जो रूट्स हैं वो भी प्रॉपरली नज़र ना आए। ये देखिए, ये अज़ोला की रूट्स हैं और ये है वाटर कैबेज की रूट्स। तो इसकी जो रूट्स हैं ये ज़्यादा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती हैं इसके मुकाबले। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप कोई भी बड़ा फ्लोटिंग प्लांट लगाते हैं अपने लोटस टब में तो ये काफ़ी सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपका लोटस अच्छे से नहीं बढ़ने लगता। लेकिन जब आप अज़ोला की बात करते हैं तो ये काफ़ी छोटा पौधा है, इस कारण से ये उतने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और आपका लोटस भी है हेल्दी बना रहता है। चूँकि ये वाटर के सरफेस को कवर कर लेते हैं इस कारण से डायरेक्ट सनलाइट आपके लोटस में नहीं पड़ती है और ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कारण है कि आपकी जो मछलियां हैं वो अंदर हेल्दी बनी रहती हैं। लेकिन हाँ, आप अंदर में भी कुछ वाटर प्लांट ज़रूर लगाएं जो ऑक्सीजन को उन मछलियों तक पहुंचा सके। और चूँकि अज़ोला इन पूरे वाटर को ऊपर से कवर करके रखता है, मछलियाँ जो जम करके बरसात में भाग जाती हैं तो वो चीज़ भी कम हो जाती है। मछलियाँ अंदर सुरक्षित महसूस करती हैं और वो जम करने की कोशिश नहीं करती। अभी तक जब से मैंने इसे डाला है इसने पूरा कवर कर रखा है और इवन बारिश भी हुई है। मैं वैसे ईंटें लगा देती हूँ सेफ्टी के लिए, लेकिन मछलियाँ जम करते हुए मुझे नहीं मिली हैं। और हम आगे आते हैं सफाई के मामले में। तो अज़ोला को साफ़ करना या हटाना छोटे पॉन्ड के लिए बहुत ईजी होता है। मतलब अगर आप हाथ को थोड़ा सा ही ऐसे करके कर देंगे ना तो आप देखेंगे कि सारा अज़ोला एक बार में ही बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो ये बहुत ही मैसी वर्क भी नहीं रह जाता है एक छोटे पॉन्ड के लिए। हाँ, लेकिन अगर आपके पास एक बड़ा तालाब है या कोई बड़ी जगह है तो ये इन्वेसिव हो सकते हैं। तब वहाँ की जो पाइप सप्लाई है, वहाँ की जो फाउंटेन वगैरह लगाए होंगे उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वहाँ आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये पाइप को क्लॉग करने में, मछलियाँ वगैरह पकड़ते समय नाव को ले जाने में परेशानी बनता है। क्योंकि कई बार ये बहुत ही अच्छा जो इन्वायरमेंट पाता है तो ये हर 2 दिन में अपने से डबल हो जाता है। आप समझ सकते हैं काफ़ी मोटी मैट जैसी या बहुत ही मोटी दरी जैसी ये पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तो इसलिए अगर आप अज़ोला उगा रहे हैं तो ज़रूर इसकी बेनिफिट्स का फ़ायदा लीजिए। और मेरे तरह अगर आप छोटे टब में या छोटे पॉन्ड में उगाते हैं तो फिर ये एक बहुत ही बेनिफिशियल पौधा आपके लिए बनेगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम नए पौधे के बारे में फिर से बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे प्लास्टिक के टब में उगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने उगा रखा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण इनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। कुछ में तो ये देखिए जल के मरने भी लगे हैं। तो लेकिन आप उसकी चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे मानसून आने लगेगा ये फिर से उगाएंगे और काफ़ी बढ़िया तरीके से पॉन्ड को कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट टाइम आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।